जनता अगर अजान पढ़ने में अगर उसको खुशहाली महसूस होता है तो सरकार को ये पहले ही सोचना चाहिए। बिहार सरकार से हम अपेक्षा करते हैं लाउड स्पीकर, जैसे शराबबंदी किया ना तो पूरा शराब तो बंद हो गया, कहीं तो शराब मिल नहीं रहा है, वैसे लाउड स्पीकर भी बन जाएगा। एक आप ऐसा मोबाइल नंबर दे दें उस पर कि लोग एडमिनिस्ट्रेशन को टेलीफोन कर दे कि हमको बहुत कष्ट हो रहा है, साउंड कम कर दीजिए, तो कम हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कानून होना चाहिए सर्वसम्मति से, जो जनता के हित की बात हो, तभी होता है कानून। थोपा हुआ कानून पूरे बिहार की जनता मानने वाली नहीं है। जी नहीं, नीतीश जी यहाँ आएंगे नहीं, कानून नीतीश जी का चलेगा, मुख्यमंत्री है। लेकिन विधायक लोग जो कानून बनाते हैं विधानसभा में, उस सोच के साथ बनावे और जो रखें वो पूर्णतः बहुमत के साथ पास हो। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी अपना पास करा लेते हैं पुलिस बिल के हिसाब से, एमएलए को पिटवा करके, ऐसा भी कानून नहीं होना चाहिए था। हम तो ये कहेंगे कि ऐ खुदा मेरे मुल्क का ऐसा निजाम हो कि मुल्ला बजाए घंटी और पंडित अजान। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। आइए आज एक आयोजन के मौके से हम मिलते हैं मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ जी से और हम बात करते हैं एक अहम मुद्दे पर। सर, सबसे पहले आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद भाई। सर, कुछ दिनों से हिंदुस्तान में अजान के मसले पर बहस छिड़ी हुई थी, जो अब भी चल रही है, और यह बिहार में भी जो भी एनडीए गठबंधन की सरकार है, उनके ही मंत्री कभी जेडीयू से कभी बीजेपी वालों ने आवाज़ उठाया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि माइक से जो अजान दी जाती है या मंदिर में जो इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस माइक को पूरी तरह बंद कर दिया जाए या नहीं? साफ शब्दों में बताएं। देखा जाए, कानून की तरह कानून होता है। सरकार अगर कोई कानून लाती है तो जनता उसे पालन करेगी। तो ये सरकार से अपेक्षा है कि सरकार का जो कानून है वो ढंग से बने, जनता के हिसाब से बने, जो आम जनता की हित के हिसाब से कानून बने, ताकि भविष्य में ऐसा कानून नहीं बने जिससे जनता को कष्ट हो। जनता अगर अजान पढ़ने में अगर उसको खुशहाली महसूस होता है तो सरकार को ये पहले ही सोचना चाहिए। और जहाँ तक 10 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर बंद है, हम उसे मानते हैं कि सोच करके 10 बजे रात बंद किया गया, ताकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग भी उठते थे, 4:30 बजे के बाद उठ करके चलते हैं। जिस वक्त बजता है उस समय किसी को कष्ट नहीं होता है। लेकिन रात में 10 बजे के बाद हम चाहेंगे कि इस पर पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से, जनता के हिसाब से सोच अगर है तो सही माने में 10 बजे से लेकर के रात में कम से कम 4-5 घंटा नहीं बजना चाहिए, उसके हम मानने वाले हैं। और ये मानने वाले पूरे मधुबनी की जनता भी है। अगर नहीं है तो आपसे, आपके माध्यम से, कामरान भाई के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि अगर जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया है, ये माइक वाइक वाली कोई बात नहीं है, जो जैसे है रहेगा, हम किसी के धर्म में आरे नहीं आते हैं। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार ने सिरे से इस आरोप को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि माइक से अजान जहां चल रही है वो लोग देंगे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री के हैसियत से उनको ये कहना चाहिए कि पूरे बिहार में 10 बजे के बाद डीजे नहीं बज सकता है, लाउड स्पीकर नहीं बज सकता है, इसके बाद कि नहीं इतने साउंड के आधार पर 60 वॉल्यूम के बाद नहीं बन सकता है, ताकि अगल बगल आपके घर में भी बज रहा है तो अगल बगल के पड़ोसी को भी कष्ट नहीं हो। इसलिए है पूरे समाज में एक ही तरह का मैसेज होना चाहिए कि 10 बजे रात से बाद ये नहीं बजना चाहिए। और सवेरे अगर कोई साउंड अगर स्लो में बजाते हैं तो उसका मैसेज उस रूप में जाता है कि आप जिसके लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, किसी अनुपात में कि नहीं, अगर 24 घंटा काष्ठजाम है, कहीं पर पूजा पाठ है, कहीं पर इसकी आवश्यकता है, कहीं इमरजेंसी सर्विसेज है, उसके लिए ये बाधक नहीं है, उसके लिए बाधक रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन अमूमन हमने देखा है, हमने पाया है कि 10 बजे रात के बाद वॉल्यूम को कंट्रोल में बजना चाहिए, ये स्पष्ट बात। सर, लेकिन मधुबनी में देखा जाता है, जैसे जहां मैं रहता हूं, पिछले 1 हफ्ते से
माइक पूरी रात बजती है। क्या आप विधायक हैं, क्या आपको जिला प्रशासन से इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए? लेकिन यहाँ नीतीश जी थोड़े आएंगे। जी नहीं, नीतीश जी यहाँ आएंगे नहीं, कानून नीतीश जी का चलेगा, मुख्यमंत्री है। लेकिन विधायक लोग जो कानून बनाते हैं विधानसभा में, उस सोच के साथ बनावे और जो रखे वो पूर्णतः बहुमत के साथ पास हो। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी अपना पास करा लेते हैं पुलिस बिल के हिसाब से, और एमएलए को पिटवा करके, ऐसा भी कानून नहीं होना चाहिए। कानून होना चाहिए सर्वसम्मति से, जो जनता के हित की बात हो, तभी होता है कानून। थोपा हुआ कानून पूरे बिहार की जनता मानने वाली नहीं है। और ये थोपा हुआ कानून होता कि बड़े लाउड स्पीकर नहीं बजे। लाउड स्पीकर से किसको तकलीफ है भाई? किसी को तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ है तो आपको कंप्लेन करने का, आप कंप्लेन करिए, पुलिस आएगी आपके साउंड को कम कर देगी, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब किसी को तकलीफ है नहीं है, अगल बगल पड़ोसी को, तो जिनको तकलीफ है वो कंप्लेन करें। बिहार सरकार से हम अपेक्षा करते हैं, लाउड स्पीकर जैसे शराबबंदी किया ना, तो पूरा शराब तो बंद हो गया, कहीं तो शराब मिल नहीं रहा है, वैसे लाउड स्पीकर भी बन जाएगा। एक आप ऐसा मोबाइल नंबर दे दें तो उस पर कि लोग एडमिनिस्ट्रेशन को टेलीफोन कर दे कि हमको बहुत कष्ट हो रहा है, साउंड कम कर दीजिए, तो कम हो जाएगा। क्या दिक्कत है? सिस्टम ऑप्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं चाहूँगा, यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, एक समाजसेवी अमानुल्लाह खान भी है। अमानुल्लाह खान साहब, अभी विधायक जी ने से जो मैंने सवाल किया था अजान के बारे में, इन्होंने जितनी बातें कही हैं, उनकी बातों से आप कहाँ तक मुत्तफिक हैं, जरूर बताएं। बिल्कुल, विधायक जी ने कानून सम्मत बात की है और कानून का पालन एक एक नागरिक को भारत के करना चाहिए। सही कहा इन्होंने, ध्वनि विस्तारण यंत्र का बाजाप्ते पहले से कानून बना हुआ है। 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक इस तरह की तेज आवाज़ में कोई काम न हो। लेकिन हम उस बात के विरोधी हैं। अगर हम अजान दे रहे हैं, अगर किसी को कष्ट है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को कहे। विधायक जी ने यही कहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को कहे ये बात कि हमको इससे कष्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जांच करेगी, इसको देखेगी और उसके बाद उसको ये डायरेक्शन देगी कि भैया आप इसको साउंड को कम कीजिए और अपने लेवल तक बजाइए या अपने लेवल तक अजान दीजिए, वो बहुत तेज और बहुत ये न हो। लेकिन कोई आदमी अगर उतर जाता है कि नहीं हम अब यहाँ पर आप ऐसा कीजिएगा तो हम इसके बदले में भक्ति करेंगे, रामायण पाठ करेंगे या फिर हनुमान चालीसा करेंगे, तो ये हमको लगता है ये एक नफरत का माहौल खड़ा करने की एक साजिश है। अब पॉलिटिकल स्टैंड है ये एक सबसे सस्ती लोकप्रियता है जो नफरत फैलाओ, सियासत करो। अंग्रेज भी उस जमाना में यही किया करता था और बहुत दिनों तक इसी पर राज किया। जब लोगों को लगा, भगत सिंह को, गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, इस सबको लगा कि नहीं हम लोगों को मिल के काम, क्या उस वक्त हिंदू है क्या मुसलमान, सब वंदे मातरम कहता था। सब वो एक पहचान थी फ्रीडम फाइटर की, या वो लड़ाई लड़ने वाले की, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले की एक पहचान थी। एक जंगल में छुपा हुआ आदमी दूसरा जंगल तो कहता था वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो उसको लगता था कि ये अपना आदमी है। तो अपना आदमी है तो वो लड़ाई नहीं करता था, नहीं तो छुप के घटना भी हो जाती थी। इसीलिए लाउड स्पीकर पर अजान देना या भक्ति या कहीं कुछ हो रहा है तो उसमें हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। सदियों से होता आया है, ये इसको करना चाहिए था। हम तो ये कहेंगे कि ऐ खुदा मेरे मुल्क का ऐसा निजाम हो कि मुल्ला बजाए घंटी और पंडित अजान दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।